गुरुग्राम से आज एक सुबह सवेरे बड़ी खबर आई है। सवाल तो चुनाव आयोग पर अभी हमने उठाया, लेकिन हरियाणा की बात करें तो यहाँ कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहा है। वो इसलिए क्योंकि गुरुग्राम में आप सोचिए कि एल्विश यादव के घर के बाहर भी फायरिंग की गई है। इससे पहले फाजिलपुरिया पर भी फायरिंग करने की कोशिश का एक मामला सामने आया था और अब एक और सेलिब्रिटी पर ये फायरिंग करने के यानी उनके घर पर फायरिंग करने का मामला सामने आया है। सेक्टर 57 स्थित घर के बाहर फायरिंग की गई है। सुबह करीब 5 बजे की खबर है। ये 5 से 6 बजे यही समय बताया जा रहा है। कोई कह रहा है कि 5 बजे, कोई कह रहा है 6 बजे के करीब फायरिंग हुई है। तो पुलिस की तरफ से कहा गया है कि 5 से 6 बजे के बीच ये फायरिंग हुई है। 10 से 12 राउंड फायरिंग की गई है। बाइक सवार 3 बदमाश आए, उन्होंने फायरिंग की। एल्विश के घर पुलिस पहुंची और जांच अभी चल रही है। घर पर एल्विश यादव नहीं थे। पीआरओ गुरुग्राम की तरफ से जानकारी दी गई है। फायरिंग के समय घर पर हेल्पर था, हो सकता है उनका कोई और परिजन भी हो, उनकी मां भी हो। एल्विश यादव के घर पर ये फायरिंग का जो मामला है ये चिंता बढ़ाने वाला है। सेक्टर 56 स्थित उनके घर पर 5 से 6 राउंड फायरिंग की गई है। अब इस पूरे घर में ही एल्विश यादव रहते थे या फिर ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर पर अलग अलग फ्लैट्स ये थे, ये देखने वाली बात है। हम इस पर जानकारी जुटाएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी करण जयसिंह जुड़ने जा रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। बहुत से मन में सवाल हैं करण। अभी हमने देखा कि फाजिलपुरिया का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था और गुरुग्राम पुलिस भी सवालों के घेरे में थी कि आखिरकार बदमाशों को और गैंगस्टर्स का भी एंगल उस मामले में देखा गया कि क्यों डर भय नहीं है। अब मशहूर यूट्यूबर और सेलिब्रिटी अब तो बन चुके हैं, कंटेंट क्रिएटर भी हैं। एल्विश यादव, उनके घर पर भी फायरिंग का मामला सामने आया। सबसे पहले बताइए कि पूरा घर उनका ही है। क्या वाकई में ऐसा लग रहा है कि एल्विश यादव को धमकाने के लिए, धमकी देने के लिए या उनको चेताने के लिए सब कुछ किया गया, ऐसा लग रहा है शुरुआती तौर पर? बिल्कुल ठीक कहा कमल आपने। कहीं ना कहीं बदमाशों की मंशा थी कि दहशत जो है वो फैल सके, क्योंकि 15 से 20 राउंड फायर किए गए हैं। इस वक्त मैं मौके पर मौजूद हूं और देख सकते हैं कि सेक्टर 56 का ये वही मकान है जहां पर आज सुबह 3 बदमाश पहुंचते हैं और एक के बाद एक ताबड़तोड़ 15 से 20 राउंड फायर जो है वो यहाँ पर किए जाते हैं। जो ये स्टिल्ट आप देख रहे हैं, स्टिल्ट पार्किंग पर गोलियों के जो खोल हैं उसको गुरुग्राम पुलिस ने बरामद किया है। कई गोलियों के निशान जो है ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं। किस तरह से जो दीवार है वहां पर गोलियों के निशान नजर आ रहे हैं। ये स्टिल्ट और पहले फ्लोर पर ताबड़तोड़ फायरिंग जो है वो बदमाशों के द्वारा की जाती है। हालांकि एल्विश यादव इस दौरान घर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन उनकी फैमिली यहां पर मौजूद थी और तीसरे फ्लोर पर वो पूरी फैमिली एल्विश यादव के साथ रहती थी। लेकिन एल्विश यादव हरियाणा से बाहर बताए जा रहे हैं। लेकिन बदमाश सुबह तकरीबन 5:30 बजे यहां पर पहुंचते हैं। 3 बदमाश बाइक पर सवार होकर आते हैं, जिसमें से एक बदमाश बाइक पर ही रहता है और 2 बदमाश बाइक से उतरकर आकर ताबड़तोड़ फायरिंग करके मौके से फरार हो जाते हैं। जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस मौके पर पहुंचती है और गुरुग्राम पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने का काम जो है वो कर रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उनको गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन कमल, सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभी कुछ दिन पहले ही बॉलीवुड सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग हुई और उस मामले में भी गुरुग्राम पुलिस ने सिर्फ रेकी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बाकी आरोपी जो हैं वो फरार चल रहे हैं और कहीं ना कहीं राहुल फाजिलपुरिया के जो करीबी हैं उनको भी धमकी के जो खबरें हैं वो सामने आ रही थी। अब ऐसे में एल्विश यादव पर के घर पर फायरिंग होना कहीं ना कहीं गुरुग्राम पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है। पुलिस की कार्यशैली पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इस मामले में गुरुग्राम पुलिस क्या बयान देती है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि पुलिस का कहना है कि हम इस मामले की जांच कर रहे हैं और आसपास जो भी सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं उनकी फुटेज को खंगालने का काम गुरुग्राम की पुलिस की कई टीमें कर रही हैं। करण, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। आप वहीं पर मौजूद है जहां पर एल्विश यादव के घर के बाहर फायरिंग हुई है, तस्वीरें आपने दिखाई। सीधा सा सवाल है, क्या घर में केयर टेकर के अलावा कोई और परिजन एल्विश यादव का मौजूद था? क्या उनकी मां मौजूद थी या उनके पिता मौजूद थे? कमल, अब तक जो खबर मिल रही है एल्विश यादव के पिता घर में ही मौजूद थे और अभी भी वो गुरुग्राम पुलिस को बयान जो है वो दर्ज करा रहे थे। गुरुग्राम पुलिस के साथ जो पुलिस की जांच है उसमें सहयोग करते हुए नजर आ रहे थे। तो एल्विश यादव के पिता उस वक्त घर पर मौजूद थे। लेकिन जिस तरह से बदमाश सुबह यहाँ पर पहुंचे और ताबड़तोड़ 15 से 20 राउंड फायर की गई, ये गनीमत रही कि किसी को ये गोली नहीं लगी। लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं से नजर आ रहा है कि दहशत
फैलाने का काम जो है वो बदमाशों के द्वारा किया गया है। एक मकसद से वो आए थे कि किसी तरह से दहशत जो है वो फैल सके। और अब गुरुग्राम पुलिस एलविश यादव के पिता से भी पूछताछ कर रही है कि क्या बीते दिनों किसी गैंगस्टर से क्या कोई धमकी एलविश यादव को मिली थी, क्या किसी का फोन कॉल या कोई व्हाट्सएप मैसेज किसी गैंगस्टर की ओर से आया था। इस मामले में भी गुरुग्राम पुलिस जो है वो अपनी जांच कर रही है। लेकिन अब गुरुग्राम पुलिस की जांच कहां पहुंचती है ये देखना जरूर रहेगा, क्योंकि मेरे दर्शक जरूर चाहते होंगे एक बार फिर से अगर वो तस्वीर आप दिखा दे जहां पर फायरिंग हुई है, उन तस्वीरों को दिखाते दिखाते जानकारी जरूर दीजिएगा। दिखाइए। बिल्कुल कमल, देखिए ये वही मकान है सेक्टर 56 का जहां पर एलविश यादव पूरी अपनी फैमिली के साथ रहता है। तीसरे मंजिल पर एलविश यादव और उसकी फैमिली रहती है और पहले 2 मंजिल पर जो है मकान जो है बना हुआ है। और स्टिल्ट पार्किंग जो है वहां पर जो गोलियों के निशान है वो साफ तौर पर देख सकते हैं। और जिस तरह से मैं कह रहा था कमल की लगातार गुरुग्राम में इस तरह की वारदातें सामने आ रही हैं। पहले राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग हुई, उसके बाद एक फाइनेंसर है राहुल फाजिलपुरिया के जो पहले हुआ करते थे उन पर फायरिंग हुई। और अब कहीं ना कहीं एलविश यादव पर के घर पर फायरिंग होना ये गुरुग्राम पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। और लगातार ये बात निकलकर सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं गैंगस्टर्स जो ही वो दहशत फैलाने का काम गुरुग्राम में कर रहे हैं। और जो जिस तरह से यूट्यूबर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, जो सेलिब्रिटी हैं, उन पर इस तरह की फायरिंग होना कहीं ना कहीं गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। अब गुरुग्राम पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जो है वो की जा रही है। तमाम जो सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं उनकी फुटेज को खंगाला जा रहा है। और पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी अभी अंदर मौजूद हैं और परिजनों के बयान जो है कमल वो लेने का काम गुरुग्राम पुलिस कर रही है। देखिए एलविश यादव के पिता जो हैं वो बैठे हुए हैं और लगातार एलविश यादव के पिता का कहना है कि मैं घर पे ही मौजूद था जिस वक्त बदमाश यहां पर आए, लेकिन गनीमत ये रही कि गोली किसी को नहीं लगी। लेकिन देखिए सीसीटीवी कैमरे भी यहां पर मौजूद है कमल, तो ये कैमरों की फुटेज को भी गुरुग्राम पुलिस खंगाल रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार बदमाश किस तरफ से आए थे। क्योंकि 3 बदमाश बाइक पर सवार होकर आए, 2 बदमाश बाइक से उतरे, उन्होंने गोलियां चलाने का एक के बाद एक काम किया और एक बदमाश बाइक पर ही मौजूद रहा, जिसके बाद तीनों उसी बाइक से यहां से फरार हो गए। तो गुरुग्राम पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कौन से एरिया से वो आए थे और किस और वो गए हैं। और लगातार ये भी कोशिश कर रही है कि जो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है उसमें कहीं ना कहीं आरोपियों की पहचान हो सके और आरोपियों तक गुरुग्राम पुलिस पहुंच सके, यही प्रयास पुलिस का है। हालांकि देखने वाली बात यही होगी कमल कि आखिरकार गुरुग्राम पुलिस कब तक इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी कर पाती है और क्या एंगल इस मामले में निकल कर आता है, क्या पहलू निकल कर आता है, क्या कोई गैंगस्टर एंगल है या फिर कोई आपसी दुश्मनी एलविश यादव की है जिसके बाद इस तरह की कारण ये देखिए कहीं राउंड फायरिंग हुई है और किसी को भी गोली लग सकती थी और बताया जा रहा, आपने भी जानकारी दी कि निशान भी देखे गए और गोलियों के खोल भी मिले हैं। तो ऐसे में क्या ये मानकर चले कि हम ये पहले ही एक ऐसी वारदात एलविश यादव को लेकर हुई है, इससे पहले कोई धमकी नहीं मिली या पहले कोई चेताया नहीं गया, और ये जो पूरा मामला है आपको लगता है कि राहुल फाजिलपुरिया के साथ जो हुआ उससे जोड़कर भी पुलिस देख सकती है इस मामले को या सेपरेट यानी कि अलग रखा जाएगा? कुछ जानकारी ऐसी मिल पा रही है आपके सूत्रों से? कमल देखिए पुलिस हर पहलुओं से जांच करेगी, राहुल फाजिलपुरिया के एंगल से भी जांच की जाएगी क्योंकि राहुल फाजिलपुरिया भी एलविश यादव के दोस्त हैं, करीबी माने जाते हैं। जो एक एफआईआर दर्ज हुई थी राहुल फाजिलपुरिया और एलविश यादव भी उस एफआईआर में शामिल थे जो सांपों का जहर का मामला था। और एलविश यादव भी विवादों में रहे हैं, विवादों से नाता रहा है एलविश यादव का। अब गुरुग्राम पुलिस कोई भी एंगल नहीं छोड़ना चाहती जांच का, गुरुग्राम पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है कि आखिरकार क्या कोई गैंगस्टर एंगल है इसमें, क्या किसी गैंगस्टर ने एलविश यादव को पहले कोई धमकी दी थी। ये इस मामले में भी परिजनों से पूछताछ जो है वो गुरुग्राम पुलिस करने में जुटी है। और अगर एलविश यादव की किसी से दुश्मनी है तो क्या दुश्मनी में किसी ने इस वारदात को अंजाम दिया है, तो तमाम पहलुओं से पुलिस जो है वो जांच करने में जुटी हुई है। कमल शुक्रिया। लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से सवालिया निशान या बड़ा सवाल निशान मैं कहूं तो कहना गलत नहीं होगा क्योंकि एक तरह से दहशत तो फैल ही रही है।